जोड़ा मनाई कऊत धावत कब इसको समझाओगे अब इसको समझाओगे गुरु नैनों में कब आओगे गुरु नैनों में कब आओगे ये कहना मानेगा प्रभु जब यह कहना मानेगा प्रभु जब दया मुझ फरमाओगे मौज फरमाओगे गुरु नैनों में कब आओगे गुरु नैनों में कब आओगे कल हूँ छवि झलकत नाही बेकल हूँ छवि झलकत नाही किस हद तक तर पाओगे इस हद तक तर पाओगे गुरु नैनों में कब आओगे गुरु नैनों में कब आओगे जय गुरुदेव दया के सागर जय गुरुदेव दया के सागर कब यहाँ भूख मिटोगे अब यह भूख मिटाओगे गुरु नैनों में कब आओगे गुरु नैनों में कब आओगे पीर मिटेगी दाता मेरी पीर मिटेगी दाता मेरी जब घट में बस जाओगे अब घट में बस जाओगे गुरु नैनों में कब आओगे गुरु नैनों में कब आओगे प्रभु नैनों में कब आओगे प्रभु नैनों में कब आओगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव दया निधान अंतर्यामी सकल नियंता
परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रतीकात्मक निज स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। गुरु महाराज की दया धाम में अपने लिए दया मेहर की भीख मांगने दरबार में हाजिर आप सभी साधक भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 15 मई सन 2023 सोमवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के दर्शन मंच प्रांगण में दया कृपा की याचना करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहा करते थे, जब भी मौका मिले सत्संग वचनों को बड़े ध्यान से मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए, क्योंकि ये संसार शंका का यानी संशय का देश है। मन गुनावन करता रहता है, कब किस कदर बैठ जाए इसका कोई भरोसा नहीं, कब किसका असर पड़ जाए, किसकी बातों से बहक करके अपने अंदर संशय और संदेह पैदा कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संशय को दूर करने के लिए सत्संग की नितांत जरूरत है। बिना सत्संग के ना हमारा लोक बनेगा, ना परलोक बनेगा, ना दुनिया में सुख शांति मिलेगी, ना अंदर में शांति मिलेगी। जीवात्मा का कल्याण तो होने से रहेगा। आज आप देख रहे हैं सारे संसार में आग लगी हुई है। हर आदमी उस आग की झुलस में भस्म होने को तैयार है, क्योंकि अब किसी के पास संतोष नहीं रह गया, सब्र नहीं रह गया, संयम और धीरज नहीं रह गया, परोपकार की भावना नहीं रह गई। आपस में जो मानवीय प्रेम रहा करता था वो भी खत्म हो गया। इस समय लड़ाई और झगड़ों का बाहुल्य हो गया। हर तरह के झगड़े घर में, समाज में, परिवार में, कुल कुटुंब में, जातियों में, धर्म मजहब में, राजा और प्रजा में आप देख रहे हैं कितने संघर्ष हो रहे हैं। चारों तरफ लोग बौखलाए हैं। धन मिलना चाहिए, इस भविष्य में
चाहे जितना बुरा से बुरा पाप कर्म करना पड़े, कोई उससे परहेज नहीं। उछल उछल मची हुई है दुनिया में, किसी को शांति सुकून नहीं है। आखिर इस उछल पुछल का कारण क्या है, इसका तो विचार करना चाहिए। उछल पुछल का कारण क्या है, किस वजह से ये कोहराम मचा हुआ है, किस वजह से हमारी सुख और शांति गायब हो गई है। विचार करने पर यही आएगा कि आज से 50 साल पहले समाज में महापुरुषों के नियम और शिक्षाओं पर लोग चलते थे, उनकी बातें मानते थे, और उन बातों का असर ये था कि किसी न किसी प्रकार की पूजा पाठ, उपासना, साधना, जाप, जो तप, कुछ न कुछ सब करते रहते थे। लगभग सबका ये नियम बना था, सवेरे उठने के बाद लोग माँ बाप का इस धरती का पैर छूते थे। धरती पर पैर रखने के पहले मानसिक रूप से प्रार्थना करते थे, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो तुम हमको क्षमा करना। माँ बाप को प्रणाम करके, गुरुजनों को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया करते थे, और उस आशीर्वाद का परिणाम ये होता था कि जिंदगी की हर सफलता की मंजिल हासिल हो जाती थी। लेकिन आज देखने में आ रहा है ये सब चीजें खत्म हो गई। अब समाज में पूजा पाठ प्रार्थना से ज्यादा हम दुनिया में उलझ गए। अब किताबों के पढ़ने वाले बहुत कम लोग बचे। छूटे धर्म ग्रंथ और गीता रामायण, समाचार पत्रों का होता परायण। अरे भाई बहनों, उठते सवेरे अगर अखबार न आवे तो लैट्रिन नहीं उतरेगी। वहां बैठ करके लोग लैट्रिन उतारते हैं अखबार पढ़ते हैं। अब गीता रामायण, धर्म ग्रंथ, कुरान, बाइबल, महात्माओं की किताबें ये तो चली गई तहखाने में, अब इसको कोई पढ़ता नहीं। अच्छा, जो पढ़ते हैं वो केवल पढ़ने के आदि हैं, उनमें बात क्या कही गई है उन बातों को अपने ऊपर उतारने वाला कोई नहीं रहा, बातों के अमल करने वाले नहीं रहे। अब रामायण में लिखा है, गुरु बिन भावनी दिखता रहे न कोई, जो बिरंती शंकर सम होई। जगे और पूरे गुरु के बिना भाव सागर रूपी नदी को कोई नहीं पार कर सकता। चाहे कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा विद्वान साधना करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के पद पर पहुंच जाए, लेकिन बिना पूरे गुरु के, शब्द गुरु के, नाम मार्गी गुरु के भाव सागर से पार नहीं जाएंगे। किताब तो पढ़ते हैं लेकिन ये पता नहीं लगाते कि नाम मार्गी गुरु कौन है, शब्द भेदी कौन है, पूरा गुरु कौन है, पहुंचा हुआ गुरु कौन है। आपने आंखों पर पट्टी बांध ली, जो ही लाल पीला गेरुआ सफेद कपड़ा पहन करके आ जाए, देश को देख करके प्रणाम करते हो, बहुत अच्छी बात है, और आशा बांध लेते हो और उस पर विश्वास कर लेते हो, और जब वो आज के माहौल के हिसाब से धोखा दे करके चला जाता तब आप पछताते हो। विचार तो पहले करना चाहिए
इसीलिए कहा गया गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु को खूब जान करके करो। क्या जानोगे? किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, अरे कुछ नशा पत्ती ले लेते हैं कि ऐसे ही रहते हैं, आप ये जानोगे। अपने अपने मन के गुरु तलाश करोगे। मन के गुरु तलाश करने में आप धोखा खा जाओगे। इसलिए मन के गुरु मत तलाशो। किताबों को पढ़ो तो अमल में लाओ, आचरण में उतारो। अब किस धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन या इजाजत है? जानवरों की गर्दन काट दो, मुर्गी और कबूतर की गर्दन मरोड़ दो, मुर्गों को मटके में बंद करके पानी भर दो, भाप में पकाओ और उनका व्यंजन बनाओ, हलाल कर दो और अपनी जीवा के स्वाद के लिए उसको तड़पाओ। किस किताब में लिखा है? किसी धर्म ग्रंथ में, किसी मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। सब धर्म एक ही बात बताते हैं कि और लफ्जों का अंतर है। हिंदुओं की किताब कहेगी दया करो, निर्दयी मत बनो। मुसलमानों की किताब कहेगी रहम दिल बनो, बेरहम मत बनो। ईसाइयों की किताब कहेगी काइंडनेस लाओ, दयालुता लाओ, किसी जानवर पर जुल्म मत ढाओ। किताबों ने तो सब यही कहा। ये मनुष्य मंदिर भगवान का जीता जागता मंदिर है। मुसलमानों ने कहा ये खुदा की बनाई हुई जिस्मानी मस्जिद है, और ईसाइयों के यहाँ इसको लिविंग, इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी परमात्मा का जिंदा मंदिर, खुदा का जिंदा स्थान बताया है। आप इसको भूल जाते, उसको नहीं पढ़ते। तो किताबों को पढ़ो तो अमल में लाओ। ये नहीं कि दूसरे के लिए उपदेश करो और अपने ऊपर लागू न करो। ये बड़ा अफसोसजनक बात है। गुरु महाराज कहते थे एक पंडित जी और रोज कथा सुनाने जाए और वहां से सीधा पिशान बात के जाए और घर में तारीफ करें, आज लोगों ने कथा बहुत बढ़िया सुनी और बड़े प्रेम से बैठे रहे। एक दिन उनकी पंडितानी ने कहा कि आप रोज कथा की बात करते हो, तो बड़ी मीठी कथा लगती, हमको भी तो कभी ले चलते। अच्छा आज ही चल। पंडित जी ले गए, पंडितानी जो बैठ गई, कथा सुन रही। उस दिन पंडित जी की कथा में तामसी, राजसी और सात्विक गुणों का विषय आया। तो उस विषयों में चर्चा के दौरान पंडित जी ने कहा कि ये लहसुन प्याज जैसे तामसी चीजों का प्रयोग करने से संयम प्रभावित होता है, मन चंचल हो जाता और इंद्रियां बिगड़ जाती और भोगों की तरफ भागती। इसलिए इन तामसी भोजनों को करने से परहेज करना चाहिए। अब ये बात पंडितानी ने पकड़ ली। आई तो घर में जितना लहसुन प्याज था सब उठाया डलिया में और ले जाकर के घोर पर डाल दिए गए। पंडित जी शाम को भोजन करने बैठे तो आज भोजन में वो टेस्ट नहीं आया जो रोज आता था। कार्य पंडितानी, तेरे ऊपर कथा का क्या असर पड़ा था? सुनने के बाद तो और स्वाद आना चाहिए, लेकिन तेरे व्यंजन में आज स्वाद नहीं आया, क्या कारण है? कहा आपकी जीभ तामसी भोजन की आदती हो गई है, इसलिए वही मांग रही है। आज आपने कथा में सुनाया था ना कि लहसुन प्याज तामसी भोजन है, तो मैंने आपके भलाई के लिए ये सारे लहसुन प्याज उठा करके धूल पर डाल दी। तो उन्होंने कहा प्यारे बेअकल जो है, तूने चौकी की बात चौका में पहुंचा दी।
अरे ये चौकी की बात थी, चौका में लाकर पहुंचा दिया। ये तो दूसरे लोगों के लिए बताते थे, तूने हमारे ही ऊपर डाल दिया। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अजय आचरण के धर्म घनेरे। दूसरे को शिक्षा देना बड़ा सरल, लेकिन अपने ऊपर उतारना ये महाकठिन बात है। तभी महात्माओं ने कहा झुआ भर उपदेश से अच्छा है मुट्ठी भूसा भरा जाता है। कह रहे हैं उतना बड़ा उपदेश देने के बजाय अगर मुट्ठी भर बात अपने ऊपर आचरण में उतार दी जाए तो उससे बेहतर है, क्योंकि आपके सुधरे हुए आचरण को देख करके दुनिया बदल जाए। महात्माओं की ही शिक्षा का असर। एक वाक्य कबीर साहब के समय का है। बनारस में रहते थे, रविदास भी साथ साथ उनके रहते थे, क्योंकि दोनों लोग समकालीन थे। बड़ी शास्त्रार्थ हुई दोनों में। अंत में कबीर साहब की बात से रविदास जो है संतुष्ट हो गए, रास्ता दिया और उनके साथ रह करके और उनके आदेशों पर भजन और साधन करने लगे अपनी आत्मा की कल्याण के लिए। कबीर साहब का चेला वहां का एक वीर सिंह राजपूत राजा था, वो चेला बन गया। चेला बन गया तो गुरु जी के बताए रास्ते से कुछ न कुछ साधन भजन करने लगा। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन कबीर साहब को मौज आ गई, चले राजा जी को देखें क्या भाव बना है। तो जब राजा के पास पहले जाते थे तो जैसे ही राजा के सामने जाए, राजा अपनी गद्दी कुर्सी छोड़ करके उतर जाए, नीचे बैठ जाए और कबीर साहब को गद्दी पर बैठा दे। तो वो कितने पानी में है इसका अंदाज लगाने भाव भक्ति कितनी हो गई है। तो चले एक दिन रैदास को साथ ले लिया, कुछ चेले ले ली और एक वेश्या उनकी शिष्य हो गई थी, उसको भी ले लिया और 2 शराब वाली बोतल में पानी भर लिया और बस पूरे नाच गाने के साथ मस्ती करते हुए बोतल चढ़ाते और पूरी नगर से गुजरे। पूरे शहर में शोर मच गया, अरे कबीर पढ़ गए, कबीर पढ़ गए। और बोतल रंगीन लेकर के गए और वेश्या साथ में और लोग नाचते गाते। और जैसे ही पहुंचे राजा ने देखा, कहा ओ बाबा भी बिगड़ गए, बाबा भी बिगड़ गए। तो उसको मन खराब हो गया। जब उसने मन खराब कर लिया तो आज कबीर साहब को देख करके गद्दी से नहीं उठा, अपनी गद्दी पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद ताकता रहा, गुस्से में रहा, क्या करे, भगाऊं कैसे, मन हो कि वो भगा, अंदर में खूब जल भर रहा था। तब तक कबीर साहब ने अपनी दोनों बोतल अपने पैरों पर उड़ेल ली। जो बोतल नाटक करके गए थे पैरों पर उड़ेल ली। तो राजा ने सोचा कि एक शराबी शराब कभी उड़ेल नहीं सकता, ये जरूर कोई बात है, क्योंकि शराबी शराब पिएगा, शराब व्यर्थ में नीचे नहीं पैरों पर नहीं डालेगा, जरूर कोई बात। गद्दी से उतर गए और रैदास जी के बगल जाकर के खड़ा हुआ और धीरे से कहता है, अरे गुरु भाई क्या माजरा है, ये क्या बात है, ये कबीर साहब क्या खेल कर रहे हैं। तो रैदास जी ने कहा, देखो जगन्नाथपुरी के मंदिर में आग लग गई है और कबीर साहब इस पानी से उस आग को बुझा रहे हैं। दिमाग उसका सकरा गया। उसने समय और तारीख और दिन नोट किए, अब अपना काम करके चले गए। उसने अपने सवारों को भेजा जगन्नाथपुरी और कहा जाकर के पता लगा। सवार वहां पहुंचे, लोगों से पूछा कि क्या इस दिन इस तारीख को मंदिर में कोई आग लगने की घटना हुई थी। कहा हाँ, मंदिर में आग लग गई थी और उस मंदिर की आग को कोई बुझाने नहीं पहुंच पाया।
अकेले कबीर साहब उस आग को बुझाने में लगे हुए थे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया और मंदिर और मूर्ति और वहां के सब सामान जलने से बच गए। लौट करके आए, राजा वीर सिंह राजपूत को बताया, राजपूत का दिल गदगद हो गया और फिर जाकर के कबीर के चरणों पर माफी मांगी। कहा महाराज आपकी लीला विचित्र है, हम आपके बारे में नहीं जानते थे, मैं तो गिर गया था, पतन के रास्ते पर चला गया था, लेकिन गुरुजी आपने अपनी दया से मुझ पतित को बचा लिया, दया कृपा करिए, मेरी गुनाह को माफ करिए, अब मैं राजपाट नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, चरणों की गुलामी करूंगा, अब मेरा सब भ्रम खत्म हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, रहो भजन करो। उस दिन रख करके भजन कराया और भजन करते करते जब उसको आनंद मिलने लगा तो एक दिन कबीर साहब ने कहा कि क्या राज करूं? कहा न, अब हमको इसी में सुख है, राजपाट को मैंने ठोकर मार दी, राजपाट छोड़ दिया, राजपाट में कोई सुख नहीं है, जो आनंद आपके चरणों में मिल रहा है ये सैकड़ों जन्म तक राज करने पर नहीं मिलेगा। महाराज मुझे वहां मत भेजिए, वो तो गलीब जगह है, कचरा की जगह है, उस कुएं में मुझको मत लोग करिए। 2-4 महीने और रात फिर उन्होंने कहा अब चले जाओ, राज करो, जनता तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहा महाराज मुझे जाने का मन नहीं है। कहा ऐसा करो कि राज तुम अपना मत समझना, ये राज मेरा समझना, और जब मेरा राज समझ करके करोगे तो तुमसे कोई गलती नहीं बनेगी और जनता को रियाया को सुख मिलेगा। जाओ, वो मेरा समझ करके करना, अपना मत समझ करना, और जा करके फिर जनता की सेवा में लगे। हमारा आपका भी कर्तव्य है, ये जो गृहस्थी का भगवान पाले हुए हैं इसको हम अपना समझ लेते हैं और समझते हैं कि ये गृहस्थी हम ही खींच रहे हैं, जबकि ये जानते नहीं हो कि गुरु जिसको नाम दान देते हैं उसी दिल से उसके पीछे पड़ जाते हैं। अपने स्वामी जी की बात है, एक बार चले जा रहे थे अपने मौज बस्ती में, विचारों में मग्न थे, तब तक सामने से एक बिगड़ैल सांड आ गया और एकदम स्वामी जी की तरफ दौड़ा। अब स्वामी जी क्या करें, उस समय तो जो है इतना नजदीक आ गया, क्या करें, फट से गुरु महाराज को याद किया, हे सरकार बताइए, तो न जाने कहां से एक आदमी प्रकट हो गया और बड़ा लाठी सांड को उल्टी दिशा में चला गया, रखवाली हो गई। जब गुरु जी के पास गए तो दादा गुरु ने कहा पहुंचते ही जरा इधर उधर देख करके चला करो, इधर उधर देख करके चला करो, माफी मांगी। एक बार की और घटना गुरु महाराज याद कराते थे, मैं चला जा रहा था रास्ते में अपने विचारों में मग्न, उधर से एक युवती जो है वो पुलिया पार कर रही थी, मेरी नजर उस पर चली गई, मैंने देखा और फिर अपने विचारों में खो गया। जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो पहुंचते ही प्रणाम करते ही गुरु महाराज ने कहा, वो पुलिया पर औरत को क्या कह रहे थे, औरत को देख रहे थे तुम? अब स्वामी जी महाराज ने कहा हमको तो अंदर से इतनी ग्लानि हुई, मेरी चूक पकड़ ली गई थी। कहने का मतलब ये है कि गुरु हमेशा आपके हर करतूत पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं, बस ये है कि मर्यादा में चुप रहते हैं, बोलते नहीं। क्यों? अगर बोल गए आपकी कमियों को उजागर करने तो आपका मन खराब हो जाएगा और परमार्थ का पंथ छोड़ करके दुनियादार बन जाओगे और डूब जाओगे संसार में, और जो भलाई होने वाली है वो रह जाएगी। इसलिए गुरु हमेशा चलो, गुरु से कोई काम करने जाओ तो देख लो कि गुरु मेरा देख रहा, हाजिर नाजिर है, और जब गुरु के देखते हुए कोई गलती नहीं बनेगी तो बोझे से बच जाओगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान संत मत के पुजारियों के लिए है कि अगर गुरु को हाजिर नाजिर मान लिया, गुरु को उपस्थित मान लिया कि हमारे